धर्मेंद्र भैया, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष आप बनाए गए, बरसों पुराने कार्यकर्ता हैं। आज बिहार विधानसभा का चुनाव है, कौन कौन सा मुद्दा होगा आप लोगों का चुनाव में, और खास करके जीरादेई में जिस तरह से विधायक द्वारा विकास कार्यों को बड़े पैमाने पर किए जाने का दावा किया जा रहा है, इस विकास कार्य को जो है आप किस रूप में देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? सरकार हमारी है और इस विधानसभा में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं सब सरकार के द्वारा हो रहे हैं। बिट्टू जी ने जो कहा, हम उनसे मांग करते हैं कि पहले वो अपने 4, 5 या 20 करोड़ रुपए का हिसाब दें कि उनकी अनुशंसा से कहाँ कहाँ काम हुआ, किस किस क्षेत्र में काम हुआ, किसके दरवाजे से लेकर किसके दरवाजे तक सड़क बनवाया है, ये भी सामने लाए। विधायक जी केवल सारी बातें 90 बरस पहले की खरीदी हुई जमीन को विधायक जी और विधायक जी के लोग आपके नौतन में कह रहे हैं कि हमारी है, और वो जमीन उनके है नहीं। और विधायक जी और विधायक जी के लोगों से हम दावा करते हैं, पूछते हैं कि 1 इंच भी लीगली जमीन किसी गरीब को दिलवाए हैं? आज तक लीगली जमीन किसी को नहीं दिलवाए हैं। केवल उन गरीब गुरबों को लड़ा करके, उनको झूठा साचा बात करके ये लोग इसी की राजनीति किए हैं। हम दावा के साथ बोल रहे हैं, 1 इंच जमीन, 1 इंच, हाँ गरीब को जमीन मिलना चाहिए। तो गरीब को जो भूमि आवंटन सरकार ने दिया है वही मिला है। इन लोगों के द्वारा आज तक कुछ नहीं मिला। लाल झंडा गाड़ने से जमीन मिलेगी? अरे विधायक जी, हम आपका विधानसभा में भी सवाल देखते हैं। आप केवल राशन में उलझे हुए हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी 5 किलो फ्री में दे रहे हैं। आप केवल उसी के बस राशन की राशन, ये क्या है जी? वो तो हम दे रहे हैं। इसलिए जो हम दे रहे हैं और हमारी देन को आप गिनवा रहे हैं। आप क्या दिए हैं? आपने केवल समाज को बांटने का काम दिया। आपने अगड़ा पिछड़ा किया। आपने रक्त रंजित आपका इतिहास है। और जिनके साथ ही लोग मिले हुए हैं, लाल झंडा और हरा झंडा, इसी मैरवा में एक तरफ से लाल झंडा निकलता था, एक तरफ से हरा झंडा निकलता था, और दोनों आपस में खूनी राजनीति करते थे। मैरवा में, सिवान में, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई एक लांछन तो लगाकर दिखा दे कि हमारी सरकार में नेता के घर में अपराधी नहीं रहते हैं। लेकिन जब इन लोगों की सरकार थी विपक्ष की, ये लोग आपस में, नेता अपने घर में अपराधियों को रखता था और सीएम हाउस से अपहरण की पैसे की वसूली होती थी। लालू यादव के साले खुद बोल रहे हैं, तो साधु जी बोल रहे हैं कि वहां से होती है। इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे किए हुए काम को आते हैं और भोली भाली जनता को भरमाते हैं कि हमने किया। ऐसा होने वाला नहीं है। जीरादेई और बिहार की जनता बहुत चालाक है, बहुत समझदार है और बहुत ईमानदार है। हमारे हुए किए काम का मजदूरी हमको देगी, और उसीलिए अपने बूथ पर हम जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे अपने बूथ पर और उस बूथ पर अपनी बातों को रखेंगे, सरकार की बातों को रखेंगे। और मुझे किसान मोर्चा की जिम्मेवारी मिली है, इसके लिए अपने पार्टी के प्रदेश और जिला के सभी नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये कहता हूँ कि जिधर किसान है उधर सरकार है। जय किसान, जय जीरादेई, जय सिवान। धर्मेंद्र जी, आपको जिम्मेदारी बड़ी मिली है। आप हुए, राहुल जी हुए, नया पूरा तरह से मंत्री जो कार्यकारिणी है आपका बना। बिहार में सिवान जिला एक समय था जब 8 का 8 विधानसभा एनडीए का होता था। आज 2 सीटों पर सिमट करके एनडीए रह गया है। 25 में बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी है। क्या लग रहा है, इस जवाबदेही जिम्मेदारी पर कितने सफल रहेंगे आप लोग? पुनः समय आ गया है। कुछ समय के लिए थोड़े लोग इसी तरह से लोग भरमा दिए थे, अब भरमाने का युग गया। इस बार सिवान जिला की 8 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगी और फिर 225 और फिर से नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। एकदम इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपने बूथों पर चलने का काम शुरू कर दिए।